नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स। आज जहां भी देखिए वहीं आईपीएल ऑक्शन की बात हो रही है और आईपीएल ऑक्शन का पहला दिन आज खत्म हो गया और दिन खत्म होते होते लगभग 500 करोड़ से ऊपर आज पैसे खर्च किए गए हैं। लेकिन जो दिलचस्प रहा है उसमें से हम 4 से 5 कहानी आपको बताने जा रहे हैं। 4 से 5 नाम वो बताने जा रहे हैं जिसने सबको चौंका दिए हैं। इसमें आपको हम ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि वहाँ की खबर आपको सब कुछ पता है कि कितने में बिके हैं, सबसे महंगे बिके हैं। हम बात करने जा रहे हैं केएल राहुल की, क्योंकि केएल राहुल को भी उम्मीद रही होगी कि जब ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर 26 करोड़ और 27 करोड़ में बिके तो केएल राहुल को उम्मीद रही होगी कि 20 करोड़ रुपए तो उनके लगने चाहिए। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को वो केवल 14 करोड़ रुपए में मिल चुके हैं। तो वहाँ पे चौंकाने वाला थोड़ा सा रहा कि केएल राहुल के लिए बिडिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई और दिल्ली कैपिटल्स एक तरह से हम स्वैप कह सकते हैं कि अब ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो भूमिका निभाएंगे केएल राहुल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि युजवेंद्र चहल, जिनको टीम में मौका नहीं दिया जा रहा था, मतलब 15 सदस्यीय टीम में T20 वर्ल्ड कप में गए थे लेकिन उसके बाद फिर से वो बाहर हो गए। लेकिन उस बंदे ने छोड़ी नहीं, मतलब 2012 से लेकर 15-16 तक केवल 10-10 लाख रुपए में, उसके बाद आरसीबी के लिए ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए मैक्सिमम 6 करोड़ अब तक वो पाए थे। लेकिन आज आईपीएल ऑक्शन में उनको 18 करोड़ रुपए मिले हैं, सबसे महंगे स्पिनर बन गए हैं। और सबसे महंगे स्पिनर बनने का जो बेनिफिट होता है वो आप समझ सकते हैं कि आज युजवेंद्र चहल को खुद यकीन नहीं होगा क्योंकि 2 करोड़ की बेस प्राइस पे शुरुआत हुई थी और 18 करोड़ में पंजाब की टीम से अब खेलेंगे तो कहीं ना कहीं आरसीबी को आज दुख तो बहुत दिया होगा, झटका बहुत दिया होगा, क्योंकि 18 करोड़ तो सोचा भी नहीं होगा कि रिटेंशन में सबसे अधिक जो लोग पा रहे हैं वो 18 करोड़। ऐसे में युजवेंद्र चहल का 18 करोड़ में बिकना बहुत सबको कहीं ना कहीं थोड़ा सा झटका दे गया। तो वहीं वेंकटेश अय्यर का झटका तो बहुत बड़ा था। मतलब आज अय्यर जो मिल के हैं ना, उनकी अगर राशि जोड़ दी जाए तो 50 करोड़ रुपए तो केवल अय्यर ले गए। उधर श्रेयस अय्यर 26 करोड़ से ऊपर में बिके तो यहाँ पे वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ रुपए में, मतलब शायद 23 करोड़ 75 लाख रुपए में जो वेंकटेश अय्यर हैं उनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। उनकी बोली बढ़ती चली गई, मतलब मैं देख रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। ये वेंकटेश अय्यर ही है ना कि कोई और है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा होगा कि वेंकटेश अय्यर के लिए 23 करोड़ 75 लाख अपनी पर्स खाली कर देगी। मतलब एक तरह से कहें तो खजाना खोल दिया वेंकटेश अय्यर के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने। हालांकि जब उनसे इसके बीच ऑक्शन में जब उनसे सवाल भी पूछा गया, जब ब्रेक हुआ था केकेआर के मैनेजमेंट से, तो क्यों आप वेंकटेश अय्यर के लिए इतनी पसंद, उन्होंने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा दिल से भी जुड़ाव है। उनका फ़ोन भी आया था कि मुझे अपनी तरफ जरूर लीजिएगा, तो हम उनके लिए बिना सोचे बिड कर रहे थे, दिल खुल के बिड कर रहे थे। तो वहीं सबसे बड़ी बात हम ये कह सकते हैं कि एडन मार्करम का झटका देके गए हैं, केवल 2 करोड़ में बिके हैं, क्योंकि उनकी जगह जबकि नूर अहमद जैसे जो खिलाड़ी हैं या वनिंदु हसरंगा जैसे खिलाड़ी हैं वो नूर अहमद 10 करोड़ रुपए में बिके हैं, वनिंदु हसरंगा 5 करोड़ 25 लाख में गए। ईशान किशन जो एक समय मुंबई इंडियंस ने उन पे बहुत लगभग 15-16 करोड़ रुपए लगाए थे, अब वो 11 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलेंगे। मुंबई इंडियंस ने सबसे बड़ी बात बिड तो शुरू की थी, लेकिन आकाश अंबानी और नीता अंबानी ने 3 करोड़ के बाद जब बिड आगे बढ़ी तो वो हट गए थे। ऐसे में कहा सकता है कि बहुत बड़ा ईशान किशन के लिए एक पॉजिटिव वे है कि अब उन्हें नई फ्रेंचाइजी से खेलने का मौका मिलेगा और सनराइजर्स हैदराबाद में थोड़ा स्कोप शायद उनको ज़्यादा हो नाम, अगर क्योंकि अब जो पहले डेविड वॉर्नर दूसरे जो दिल्ली कैपिटल्स में आके फिर बाद में खेलने लगे थे, तो वहाँ पे ओपनिंग में उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। लगभग 12 जो मैच फिक्स होते हैं वो तो वो खेलेंगे, तो वहाँ पे वो दिखा सकते हैं अपनी क्षमता को। मिचेल स्टार्क का थोड़ा सा रहा क्योंकि 24 करोड़ में बिके थे, मिनी ऑक्शन हुआ था, आज केवल 11 करोड़ 75 लाख में बिके हैं। तो कहा जा सकता है कि ये बहुत ऊपर नीचे करने वाला ऑक्शन रहा है। तो वहीं कह सकते हैं कि कहीं कुछ फैसले दिल से भी हुए। समीर रिजवी जैसा खिलाड़ी जो चेन्नई सुपर किंग ने मिनी ऑक्शन में लिया था, आज उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि 90 लाख तक चेन्नई ने बिड किया लेकिन उसके बाद छोड़ दिया और समीर रिजवी 95 लाख में अब दिल्ली के लिए खेलेंगे। वहीं नमन धीर ने सबको चौंकाया है। नमन धीर के लिए आप सोचिए, मुंबई इंडियंस ने
आरटीएम कार्ड का यूज़ किया और 5 करोड़ 40 लाख रुपए, मतलब क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने उनको ले लिया था 3 करोड़ में, लेकिन जब आरटीएम के लिए पूछा गया तो मुंबई इंडियंस ने कहा हम जाएंगे, और ऐसे में राजस्थान रॉयल्स ने 5 करोड़ 40 लाख रुपए मांगे, जिसे एक झटके में आकाश वनीता अंबानी ने नमन धीर के लिए दे दिया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कहने वाली है कि नमन धीर के लिए पूरा मुंबई इंडियंस आज डट के लड़ा। तो ये ऐसे नाम हैं जिनके बारे में कहा सकता है कि आज इन्होंने इतिहास भी बनाया और कुछ थोड़ा सा दुखी भी हैं। तो क्या कहेंगे केएल राहुल के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।